नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेहतवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचपीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रदेश के बहुचर्चित दारा सिंह एनकाउंटर मामले में आज तारानगर से भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद राठौड़ को सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने कोर्ट में राठौड़ के खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिस पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने राजेंद्र राठौड़ के वकील की घर से खाना मंगाने, जेल में अलग से सेल में रहने और रोजाना मेडिकल चेकअप की मांग को स्वीकार कर लिया। इससे पहले सीबीआई ने एनकाउंटर मामले में पूरक चार्जशीट पेश की, जिसमें राठौड़ पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया। राठौड़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि दारिया मामले में पहली चार्जशीट 3 जून 2011 को पेश की गई थी। दारिया की विधवा ने हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि सीबीआई निदेशक एपी सिंह राजेंद्र राठौड़ को बचाने में लगे हैं। गुरुवार सुबह राठौड़ जैसे ही सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राठौड़ की गिरफ्तारी की खबर के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया और सीबीआई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। राठौड़ के कार्यालय से रवाना होने के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। ये मामला एक सामान्य से अपराधी को एक ही दिन में कुख्यात अपराधी घोषित कर एनकाउंटर कर देने का है। दारिया एनकाउंटर मामले में सीबीआई की जांच में राजनेता, पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ सामने आया। इस फर्जी एनकाउंटर मामले में पहले से ही करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। सूत्रों की माने तो एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों से फोन पर हुई बातचीत को लेकर सीबीआई ने राठौड़ पर शिकंजा कसा है। राठौड़ ने गिरफ्तारी से पहले भाजपा कार्यालय में अपने संबोधन में कहा कि किसी अधिकारी से बात करना गुनाह नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने तो दारा सिंह की कभी शक्ल तक नहीं देखी। आइए आपको बताते हैं क्या कहा राठौड़ ने। निश्चित तौर पर इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके कभी पाक साफ होकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। ये जिस केस के अंदर आज सीबीआई ने मुझे बुलाया है, इस केस की चर्चा विधायकगणों को मालूम हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा में पहले अभिभाषण के दौरान कहा था कि इसकी मैं जांच भी कराऊंगा और मुझे इंगित करके कहा था कि मुझे आपकी चिंता भी है। तो घनश्याम जी भाई साहब ने खड़े होकर कहा आपकी चिंता से ये घबराता नहीं। मैंने भी खड़े होकर कहा था फौलाद का सीना लेकर पैदा हुआ हूं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। 2006 के अंदर 23 अक्टूबर को यह इनकाउंटर हुआ। 26 अक्टूबर को पहली बार उनके परिवार के परिजनों ने तत्कालीन आईजी ग्वाला साहब के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे इस प्रार्थना पत्र के अनुसार आप कार्रवाई कराएं। उस प्रार्थना पत्र में कहीं मेरे नाम का उल्लेख नहीं किया गया, ना ही कोई दोषारोपण किया गया। सत्ता का परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री जी ने 2 बार सीबीआई को जांच के लिए लिखा, उन्होंने उसको नकारा। फिर एक 1 मैन कमीशन बना, उस कमीशन में भी मेरा कहीं नाम नहीं। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इस पर जांच प्रारंभ हुई। इसमें मुख्य रूप से मुझे आरोपित यह किया गया है, जो चार्जशीट के अंदर, कि चूरू जिले के अंदर 2 गैंग थी जो शराब का व्यवसाय करती थी। एक गैंग थी वीरेंद्र सिंह नांगली की, एक गैंग थी ब्रिजेंद्र उर्फ टीलिया की। दोनों में प्रतिद्वंद्विता थी और इस कारण से मैं वीरेंद्र सिंह नांगली का जो आरोप पत्र में लिखा कि मैं उनकी मदद करता था, और इस कारण से वो मुझसे नाराज थे और मुझे उन्होंने धमकी दी थी। जबकि वीरेंद्र सिंह नांगली के विरुद्ध जितने प्रकरण बने, जो भाजपा का शासन था, सारे मामले में चालान हुआ उसका। एक मामले के अंदर न्यायालय से कुटल हुआ, वसुंधरा जी ने तत्काल उसकी अपील कर दी। वो पूरे जब तक वो जेल में रहा, ये कहता रहा कि मुझे डर है, मेरा इनकाउंटर पुलिस नहीं कर दे, मुझे बेड़ियां पहना कर रखो। सुप्रीम कोर्ट से इस ऑर्डर को लेकर आया, यानी संरक्षण छोड़ मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं। उन्होंने आरोप यह लगाया कि मैंने एडीजे जैन के साथ 4 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक
4 बार टेलीफोन से, मोबाइल से बात कर ली। हालांकि मैंने मेरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिख के दिया कि 4 और 5 अक्टूबर को राजस्थान की विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में कई प्रसंग आए, शायद मैंने बात की होगी। 16 अक्टूबर को गढ़साना के अंदर गोली से किसान मर गए थे। एक सब कमेटी बनी थी जिसमें गुलाब जी भाई साहब, संवर जी और मैं थे। शायद उसके संबंध में मैंने बात की होगी। आपने देखा होगा कि इस बार डोडा पोस्ट के ठेके जो हैं वो पहली बार राजस्थान में 2 साल के लिए एक साथ रिन्यू हुए। ये गठजोड़ है। इस गठजोड़ के कारण आज मैं एक संदेह के घेरे में खड़ा हुआ अपनी बात आपके बीच में कह रहा हूं। मैं ज्यादा क्या कहूं, मैं ये शपथ लेके कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। दूर दूर तक मेरा इस संबंध में कोई पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। मैंने जिस व्यक्ति के एनकाउंटर के नाम पर मुझे घेर रहे हैं, मैं सह शपथ कह सकता हूं मैंने मेरे जीवन में कभी शक्ल नहीं देखी। कैसे थे, कहां थे, क्या नाम था। इनकाउंटर होने के बाद अखबारों में, समाचार में पहली बार नाम पढ़ा और उसके बाद भी ऐसे मामले के अंदर उन्होंने कहा आप दोषी हो और आपको। तो राजेंद्र राठौड़ अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बता रहे थे। ये उनका जो स्टेटमेंट था, ये जो उनका बयान था, ये सुबह दिया गया जब वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सीबीआई के सामने पेश होते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद कोर्ट उन्हें 9 तारीख तक के लिए जेल भेज देता है। इसके बाद राजनीति बयानबाजी का दौर शुरू होता है। राठौड़ की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस ने सीबीआई का कांग्रेसीकरण कर दिया है, इसलिए इसका नाम बदलकर कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर देना चाहिए। दोनों नेताओं ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट होकर कांग्रेस और सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और 7 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राठौड़ की गिरफ्तारी का विरोध जताया जाएगा। मैं समझती हूँ कि सीबीआई के छवि के ऊपर एक और बड़ा धब्बा लगा है। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस गहलोत सरकार के इशारे पर नाचने का काम कर रही। सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर मुख्यमंत्री अपने विरोधी और प्रतिद्वंदियों को चुन चुनकर निशाना बना रही। बस इसी प्रकरण की बात नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस के पदाधिकारियों को फंसाने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, परंतु यहां उनको मात खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस संघर्ष की घोषणा करते हैं और परसों 7 तारीख को कल सारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम है। 7 तारीख को प्रत्येक जिला केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीबीआई के इस व्यवहार के खिलाफ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपने आक्रोश को। राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आला नेता कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कांग्रेस जो है वो सीबीआई का राजनीतिकरण कर चुकी है। सीबीआई अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जगह है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई है। प्रताप जी, क्या लगता है आपको, बहुत बड़ा मामला, जैसे कि राजस्थान ने इससे पहले भी एक भंवरी मामले में जिस तरीके से राजनीति हुई थी, उसके बाद अब एक नया मामला सामने आया है? प्रताप जी देखो दीपक, पहली बात तो ये है कि ये पूरी तरह से एक आपराधिक मामला है, क्रिमिनल मामला है और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। यानी कि भाजपा एक आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेताओं को फंसाने के लिए इस सारी व्यूज रचना को रचा है। लेकिन भाजपा का खुद का भी जो हाल, जो जिस तरह का प्रदर्शन और जिस तरह का विरोध और जिस तरह की तैयारी नज़र आती है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि यह पार्टी भी इस आपराधिक मामले को राजनीतिक रंग देने से नहीं चूक रही। सवाल ये खड़ा होता है कि ये जब मामला उठा, यदि यह मामला झूठा है, यदि ये मामला राजनीतिक है, तो जो इतने सारे पुलिस ऑफिसर और सिपाही इतने सालों से जेल में बंद हैं, उनके लिए पार्टी ने आज तक क्यों नहीं डिमांड उठाई, क्यों नहीं मांग उठाई, क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं कहा कि ये राजनीतिक मामला है, क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस फंसाना चाहती है? जब मामला उनके किसी नेता पे आता है तो ही क्यों? हम भी मानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ बिल्कुल निर्दोष होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन सवाल ये खड़ा उठता है कि जब उनकी पार्टी के नेताओं पे भी ही ये बात आती है तो ही क्यों राजनीतिक दल को चुभन महसूस होती है? क्यों नहीं उनके परिवारों की ओर देखा जाता? यदि यह मामला फर्जी है, यदि यह मामला राजनीतिक है, यदि यह मामला जानबूझकर दर्ज किया है, तो इतने सालों से जो लोग बंद हैं, पुलिस के कर्मी, जिन्होंने तो केवल अपने पुलिस आका के पुलिस ऑर्डर को ही माना था, आखिर में उनका क्या दोष था? उनके लिए पार्टी क्यों चुप थी? दीपक, इसमें सवाल खड़ा होता है कि राजेंद्र राठौड़ ने जिस तरह से सारे मामले को रखा, तो हम भी मानते हैं कि हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ जैसे कद्दावर नेता को फंसाया गया हो।
लेकिन राजेंद्र राठौड़, जिनको पता था कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जब शपथ ली थी, जब विधानसभा का पहला सत्र था, तभी मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये कह दिया था, तो यानी कि इनको ये अंदेशा था कि फंसाने की कार्रवाई हो सकती है, इनको ये अंदेशा था कि इसका राजनीतिक रंग दिया जा सकता है। तो उस समय पार्टी आवाज उठाने से क्यों चूक गई? दूसरी बड़ी बात यह आती है कि खुद राजेंद्र राठौड़ अपने भाषण में कह रहे हैं, तो इससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तमाम इंक्वायरी बैठाई, उसमें वो निर्दोष निकले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे जब सीबीआई कार्रवाई करती है तो वो दोषी निकल आते हैं। तो आखिर में ये समझ में नहीं आता, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट वो पॉलिटिकल डायरेक्शन पे काम कर रहा है, या वो ये कहना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो यानी कि दोनों ही तरफ से सुप्रीम कोर्ट की कुल मिलाकर निर्देश और कार्रवाई पे शक और शुबा है, उसके सवाल या निशान खड़े करते हैं कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट यदि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, और फिर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसे बड़े सवाल हैं, संभल कर इसमें पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, आपराधिक मामलों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। दीपक, और अभी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता आशीष पाराशर। आशीष, एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति गर्मा रही है। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आज जो राजेंद्र राठौड़ की गिरफ्तारी हुई, आज सुबह सीबीआई ने जब उनको यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया, और पूछताछ के कुछ मिनट बाद ही लगभग 11 बजकर और कुछ मिनट पर 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे वो पहुंचे, और 20 मिनट बाद ही ये घोषित कर दिया, उनकी गिरफ्तारी को घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनको छोड़ने आए थे, कहीं ना कहीं एक आभास सुबह से था, क्योंकि जिस तरह से जुलूस के रूप में पहुंचे वहां पर, और उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे एक बैठक में ये तय करना कहीं ना कहीं कि अब इस पे पूरा आंदोलन किया जाएगा, जिला स्तरों पर धरने किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस प्रकरण को राजनीतिक रंग देने की एक कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। राजेंद्र राठौड़ के बारे में हम जानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ के बारे में, दीपक, मैं भी जानता हूं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब उनका 1984 में उनका भाषण सुना था। बिल्कुल इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, उसके बाद छोटी चौपड़ पे चुनावी एक सभा थी, छोटी चौपड़ पे वो भाषण देने आए थे। उससे पहले वो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता के तौर पे थे, और जितना इम्प्रेसिव भाषण, और जो आतंकवाद के खिलाफ और जो 1984 में दिल्ली के दंगे हुए थे उसके खिलाफ जिस तरह की उन्होंने आवाज उठाई, तो युवा उनके दीवाने थे। राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ कभी ये बात नहीं आई कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ हाथ भी उठाया, कोई हिंसा की हो। तो ऐसे आम आदमी, आम कार्यकर्ता और उनको जानने वाला मान सकता है कि राजेंद्र राठौड़ हत्या में शामिल नहीं हो सकते, उनके ऊपर आरोप गलत हो सकता है आशीष। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस है, इसको पार्टी जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है, वो एक पॉलिटिकल जो लड़ाई लड़ रही है, वो क्या ठीक है? ये बड़ा सवाल उठता है आशीष। बिल्कुल प्रताप जी, क्योंकि यही सवाल आज लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल था जिस समय राजेंद्र राठौड़ से पूछताछ चल रही थी और बाहर जब लोग खड़े थे, तो ये सवाल कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जुलूस के रूप में आना और उसके बाद पूरी पार्टी पदाधिकारियों का तय करना, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में लग रही है कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा सके और उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जा सके। इसीलिए क्या इसको जातिवादी रंग भी दिया जा रहा है? इसे कहा जा रहा है कि ये राजपूत सभा और राजपूत मंच जिस तरह से एक्टिव हैं, क्या ये भी पार्टी के नीति निर्देश के अनुसार ही है? प्रताप जी, कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये निर्देश दिए गए होंगे इस पूरे मसले पर। जब ये एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद से लेके अब तक पूरी तरह से इस प्रकरण को जातीय रंग देने की कोशिश पूरे समय चलती रही, क्योंकि जिस समय दारिया का एनकाउंटर हुआ उस समय दूसरे समुदाय के लोगों ने जिस तरह से प्रेशर बनाने के बाद अब तक वो विषय चल रहा है, और अब राजपूत समाज को बार बार पार्टी की तरफ से भी आशीष, तुम्हारी भाजपा के बड़े नेताओं से बात हुई होगी, क्योंकि ये एक बड़ा न्यायिक मामला है, विधिक मामला है। क्या ऐसे मामले में जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्या बड़े नेता, भाजपा के नेता इस बात से सहमत है कि जो कानूनी लड़ाई है उसको जमीनी लड़ाई बना दिया जाए,